हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल बिरसिंहपुर पाली। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पावर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। दोस्तों, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर अपन इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो डेफिनेशन ये है कि पावर ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द मशीन पर सेकेंड। मतलब हम जो भी वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो हम उसको पावर का नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो वर्क जो होता है, वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स को मैं डिफाइन करूंगा तो मास इनटू ग्रेविटी, m इंटू जी और इनटू एच। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो है 1 kg और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की हाइट तक लेकर के जाता हूँ। ऑब्वियसली इसमें ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से लगेगा। तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ वर्क होगा, यानी कि कितने जूल वर्क होगा। जूल जो है वर्क की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल। तो अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि 1 kg का मास h मीटर की हाइट पर जाएगा और g का मान 9.81 है, तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें m इंटू जी इंटू एच में, तो मास m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 9.81 और h की वैल्यू है 1। इसका मतलब जो हमारा वर्क होगा वो होगा 9.81 जूल। ठीक है, अभी हमने वर्क की बात की है, सिर्फ जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी की यूनिट है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं पावर की। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा काम जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है हम उसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जैसे कि मैंने 1 kg का मास उठाया, लिफ्ट किया, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने कितना टाइम लिया वो कहलाएगा पावर। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, अभी मैंने बताया। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और जूल पर सेकेंड होता है वॉट। ये एसआई यूनिट होती है पावर की। किसकी? पावर की। ये पावर की एसआई यूनिट है वॉट, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जूल पर सेकेंड से। दोस्तों, पावर को हम वेलोसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर पावर की यूनिट लिखें, ये तो वर्क डन पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हमने किया है। अगर पावर को मैं डिफाइन करूं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क जो हमारा होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस डिवाइड बाई टाइम। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। तो F इंटू वी, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो F इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा पावर। जैसे कि कोई वेलोसिटी, अगर कोई रनिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई मोटर है, तो हम उसकी पावर को कैसे मेजर करेंगे? अगर वो रोटेटिंग कंडीशन में है, रोटेशनल मोशन में है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? पावर। और इसकी जो एसआई यूनिट में क्या होती है? वॉट। हम यहां से इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी के टर्म में। तो आपको पता है, मैंने क्या बताया कि पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो कि हमारा फॉर्मूला कहां से डिराइव होकर के आया है? इधर से। ठीक है, तो पावर की यूनिट मैंने अभी आपको बताया कि पावर की यूनिट वॉट होती है। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता हम ऐसे लगाएंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन मीटर बराबर होता है, न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। मतलब न्यूटन मीटर की यूनिट क्या होती है? जूल। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? न्यूटन मीटर को क्या लिख सकता हूं? जूल लिख सकता हूं। और जूल पर सेकेंड क्या होता है हमारा? वॉट। ये जो पावर की यूनिट है वॉट, ये पावर हो गया वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी के टर्म में पावर की डेफिनेशन है ये। और इसके पहले हमने किसके टर्म में देखी थी? वर्क डन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में पावर की डेफिनेशन दिखी थी। पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर तो आपने सुना होगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर, हम इसको जनरली HP से डिनोट करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। 746 वॉट। तो ये पावर की यूनिट है इन टर्म ऑफ हॉर्स पावर। ये है हमारा पावर की डेफिनेशन फोर्स इनटू वेलोसिटी के टर्म में। और पावर को हम वर्क के टर्म में कैसे डिनोट करते हैं? तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर इस टर्म में हो गया।